So friends, today we are going to cover another absurd play which name is The Caretaker, written by Harold Pinter. So let's start with his biography, then after we discuss the summary. Harold Pinter. He was born on 10th and 1913 in London and he was died on 24th December in 2008, same as in London. अवार्ड और ऑनर्स की बात कर ली जाए तो उसको नोबेल प्राइज़ मिला था 2005 में। मूवमेंट और स्टाइल इसका थिएटर ऑफ एब्सर्ड है। इसके कुछ नोटेबल वर्क हैं जैसे कि मूनलाइट, द बर्थडे पार्टी, द केयरटेकर, द डम वेटर, द होम कमिंग एंड द रूम। अब चलिए इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। इस स्टोरी के 3 मेन कैरेक्टर हैं जिसमें से एस्टन बड़ा भाई है और एक नोबल मैन है। मिक जो है वो थोड़ा सा इंट्रोवर्टेड है और डेविस जो है वो इनके घर में एक केयर टेकर बनकर आएगा, ठीक है, जिससे एस्टन ही अपने घर लेके आएगा। तो चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। तो ये प्ले स्टार्ट होता है एक रूम से। एक फ्लैट है जिसके अंदर एक लड़का लेटा हुआ है, इसका नाम है मिक। इस फ्लैट में ज़रूरत का हर सामान है, किचन का कुछ ग्रोसरी का सामान भी ऐसे पड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा मेसी रूम है और इसके अंदर 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि नोटेबल है। एक बकेट है जो छत के साथ लटकाई हुई है और एक बुद्ध का स्टैचू है। अब बाहर से किसी के आने की आवाज़ आती है जो कि एस्टन और डेविस हैं। मेरे को पता चलता है कि कोई आ रहा है और वो इनसे मिले बगैर ही घर से बाहर चला जाता है, ठीक है। अब ये जो एस्टन है ना, ये मिक का भाई है और ये डेविस को अपने साथ लेकर आता है। और ये डेविस कौन है? डेविस बेसिकली एक को वर्कर है जो जगह डिफरेंट डिफरेंट जगह पर काम करता है। ये एक नेग्रो भी है और इसको कभी भी इसकी हार्ड वर्किंग के बदले कभी भी कोई सेटिस्फाइड चीज़ नहीं मिली, ठीक है। ये कभी भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हुआ। ये एक कैफ़े में इसकी अपने कोवर्कर के साथ इसी वजह से फाइट हो गई थी, तो एस्टन इसको वहाँ से बचाकर अपने घर ले आता है। अब एस्टन इसको कहता है कि डेविस तुम आज रात हमारे घर ही रुक जाओ, और उसके मांगने पर उसको जूता भी देता है जो कि डेविस को छोटा होता है। और डेविस इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट हो जाता है कि ये जूता मुझे छोटा क्यों है। उसके बाद उससे तरह तरह के क्वेश्चन पूछता है कि ये गौतम बुद्ध का स्टैचू यहाँ पर क्यों मौजूद है और यहाँ पे क्या नेग्रोस रहते हैं या नहीं। एस्टन भी इन बातों का उसको खासा जवाब नहीं देता और घर से बाहर चला जाता है कुछ सामान लेने। अब डेविस उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर की तलाशी लेना स्टार्ट कर देता है। इतनी देर में मिक आ जाता है। मिक को लगता है कि ये शायद कोई चोर है और वो उस पर अटैक कर देता है। और डेविस खुद को बचाता है और उसको कहता है कि मैं एक बैरी जेंकिंस हूँ। और इतनी देर में ना बाहर से एस्टन आ जाता है और एस्टन बताता है, इन दोनों की लड़ाई ख़त्म करवाता है और कहता है कि डेविस जो है वो मेरे साथ आएगा, ठीक है। और मिक ये बात सुनकर घर के बाहर चला जाता है। अब एस्टन जो है वो डेविस को एक ऑफ़र करता है और वो कहता है क्यों नहीं तुम हमारे घर के केयर टेकर बन जाते, तो तुम यहीं पे रहना। तो वो पहले बड़ा हेजिटेशन फील करता है और वो कहता है क्या तुमने क्या कहा है, मैंने सुना नहीं। फिर वो बाद में उसको कहता है कि हाँ तुम एक केयर टेकर हमारे साथ ही रहो और हमारे घर के केयर टेकर बन जाओ। तो वो बाद में कहता है ठीक है, वो बन जाता है। लेकिन उसको ये भी फील हो रहा था कि इसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब वो रात को सोते हैं तो जो डेविस है वो बहुत स्नोरिंग करता है, बहुत ज़्यादा शोर करता है रात को सोते हुए। और सुबह उठ के एस्टन उसको इस बात पे डांटता है और उसको कहता है कि तुम रात को बहुत शोर करते हो। और वो कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हारी ये जो टूटी हुई खिड़की है ना, ये खुली रह गई थी और इसकी वजह से इतना ज़्यादा शोर हो रहा था। और वो उसी को ब्लेम कर रहा होता है, खुद की गलती नहीं मानता। अब थोड़े दिन बाद ना उसी डार्क रूम में एक लाइट बल्ब के नीचे मिक बैठा होता है और डेविस ना अपने वैक्यूम क्लीनर के साथ वहाँ पे आता है और मिक को पूछता है कि तुम क्यों हमेशा मेरे साथ लड़ाई करते रहते हो। और मिक उसे कुछ नहीं कहता और उसे अपने सैंडविच में से उसे सैंडविच खाने को देता है, जिसकी वजह से वो दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। और मिक उसको कहता है कि ठीक है तुम हमारे केयर टेकर बन जाओ, जिसकी वजह से जो डेविस है वो हाँ में हाँ मिला देता है और वो कहता है ठीक है मैं बन जाऊँगा, ठीक है। इसके बाद मिक उससे बातचीत करता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन पूछता है, उससे उसके पेपर्स पूछता है, तुम कहाँ के रिहाइश हो ये वो। तो वो कहता है कि मैं सिटकप जाऊँगा, बारिश वगैरह ख़त्म हो जाए, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए, मैं सिटकप जाऊँगा और मैं अपनी जो सारे पेपर्स हैं ना वो लेकर आ जाऊँगा, फिर मैं आप लोगों को दे दूँगा। अब फिर इस रात को जो है वो डेविस बहुत शोर करता है और एस्टन फिर उसको कहता है, वो फिर उसी को ब्लेम करता है कि नहीं मैंने शोर नहीं किया था, ये तुम्हारी खिड़की की वजह से जो है वो आवाज़ आ रही है। यहाँ पे एस्टन जो है वो रिवील करता है कि बचपन में उसे हालुसिनेशन की प्रॉब्लम थी। आप लोगों को पता है ये एक मेंटल सिकनेस होती है जिसमें आपको तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, कुछ दिखाई देता है जो दूसरे लोगों को दिखाई नहीं देता। इसकी वजह से इसको बचपन में बहुत से इलेक्ट्रिक शॉक लग चुके हैं। अब उसके अंदर ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कम्युनिकेशन विद अदर्स, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो बात नहीं कर पाता, ठीक है। और अब 2 हफ्ते बाद मिक डेविस जो है दोनों बातें कर रहे होते हैं और डेविस मिक को कहते हैं कि तुम दोनों आपस में भाई बात क्यों नहीं करते, टाइम क्यों नहीं स्पेंड करते ना। और इतनी देर में एस्टन आ जाता है। एस्टन कहते हैं कि डेविस तुमने रात को भी इतनी ज़्यादा स्नोरिंग की थी, तुम इतने खराटे लेती हो तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। और इतनी देर में जो डेविस है वो बदतमीज़ी करता है एस्टन के साथ और वो कहता है कि तुम ना पागल आदमी अपना जाके इलाज करवाओ, तुम बचपन में भी पागल थे, पहले ही पागल थे और अब तुम जाके ना फिर से इलाज करवाओ, मैं ठीक हूँ तुम ख़राब हो। और अब
एस्टन जो है वो उसको कहते हैं कि तुम मेरे घर से दफ़ा हो जाओ। ये बात सुन के जो एस्टन है वो उसको घर से बाहर निकाल देता है और डेविड जो है वो मिक के पास आके कहता है कि तुम अपने भाई के दिमाग का इलाज करवाओ, वो बिना वजह लड़ाई करता रहता है और वो पागल है, बिल्कुल पागल है। इतनी देर में मिक उठता है और अपने भाई के लिए जो है वो फाइट करता है और उसको कहता है कि तुम यहाँ से, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। और मिक उसके जाने के बाद जो है वो बुद्धा का स्टैचू भी तोड़ देता है। बेस्टन बाहर आता है, मिक से मिलता है और वो देखता है और मिक उसको हल्की सी एक स्माइल देता है, जो कि एज़ यूजुअल वो एक दूसरे से ऐसे ही बात किया करते थे एक स्माइल के ज़रिए। और डेविस जो है इनकी ज़िंदगी से चला जाता है और एस्टन भी ये देखता है कि उसके बुद्ध का स्टैचू टूट चुका है। तो यहीं पे हमारा प्ले ख़त्म हो जाता है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका मोटिव क्या है या इसके थीम्स क्या हैं। तो इसका मोटिव यही है, लोनलीनेस, आइसोलेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, के किस तरह आज के मॉडर्न ज़माना में जब उनके पास सब कुछ है लेकिन दोनों भाइयों के दरमियान लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकते एक दूसरे को। हालांकि उनके दिल में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, मोहब्बत है, प्यार है, लेकिन वो एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। ठीक है, एस्टन जो है वो बहुत काबिल है, लेकिन वो बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन अपनी एक बीमारी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। डेविस के बारे में बताया हुआ है, आज के दौर का इंसान जिसको हर तरफ से डिससेटिस्फेक्शन मिल रही है, वो सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ से। बेशक फिर वो जूते हैं या कोई भी और काम है, उसको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, वो दूसरों पे हमेशा ब्लेम करता है। और मिक है जो अपनी ही ज़िंदगी में खोया रहता है, लेकिन फिर भी अपने भाई की रिस्पेक्ट में वो डेविस को घर से बाहर निकाल देता है और फिर भी वो एक एक्टिव बंदा दिखाया हुआ है जो कि अपने घर में अलर्ट भी रहता है। ये थी सारी आज की प्ले की स्टोरी। अब इसमें 3 सिंबल्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं। सबसे पहले सिंबल जो है वो बकेट का है, जो बकेट छत पे लटकी हुई थी, छत के क्रैक में से जब पानी आता था तो वो उसके अंदर गिरता था। तो ये चीज़ हमें ये सिंबलाइज़ करती है कि आज के दौर में इंसान रिश्तों के अंदर जो दरारें आ जाती हैं ना, उनको परमानेंट फिक्स करना ही नहीं चाहते, बल्कि उसके अंदर से उनके लिए एक अल्टरनेट ढूँढ लिया है। वो बाल्टी लटका दी है, बकेट लटका दी है, उसमें से वो गिर-गिर के पानी उसके अंदर आता है और इसी पे डेविस एक दफ़ा पूछ भी लेता है कि आप लोगों ने ये बकेट यहाँ पे लटकाई हुई है और जब ये भर जाती है तो क्या करती हो? तो एस्टन बड़े मासूमियत तरीके से कहते हैं तो हम इसे खाली कर देते हैं। तो ये सिंबलाइज़ करता है हमें तब के रिलेशन में कि मतलब आज के रिलेशन कितने वीक है हो चुके हैं और लोग जो हैं वो अपने जो क्रैक्स रिलेशन में आ जाते हैं ना, उनको ठीक नहीं करना चाहते। दूसरा हमारे पास सिंबल है शू का, जो डेविस को पूरे नहीं आते। वो उसकी अनसेटिस्फाइड नेचर के बारे में हमें बताते हैं, जिसको हर चीज़ में फ़ॉल्ट नज़र आता है और अपनी वो जो गलती है वो मानता नहीं है। तीसरा और आखिरी सिंबल जो है वो बुद्धा का है, जो कि एस्टन की लाइफ को जो है प्रेजेंट करी है कि किस तरह एस्टन की लाइफ भी एक बुद्धा के स्टैचू की तरह काम डाउन हो चुकी है सिर्फ उसकी प्रॉब्लम हैलुसिनेशन की वजह से, और वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन इन द लास्ट जो है बुद्धा का स्टैचू टूट जाता है तो वो एस्टन को ये मैसेज दे के जाता है कि तुम इस सब चीज़ों को तोड़ सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो और हमें एक ही फिक्सेशन लाइफ जो है वो जी नहीं सकते, बल्कि हमारे पास और भी ऑप्शंस होती हैं। चलिए थीम्स देख लेते हैं। सबसे पहला थीम है लोनलीनेस का, आइसोलेशन का, लैक ऑफ कम्युनिकेशन का, इसके साथ साथ एब्सर्डिटी का, सोशल क्लास का, फैमिली का और आइडेंटिटी का। तो ये थे आज के सारे थीम्स। सो बी इंक्विजिटिव फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।